क्या है देवेंद्र मोहन शर्मा फैमिली केस? कैसे हंसते खेलते परिवार को अंधविश्वास की नजर खा गई? कैसे शुरू हुआ मौत का खेल? क्या थी देवेंद्र फैमिली की बर्बादी की वजह? क्यों इस केस का सच जानकर हर कोई हैरान रह गया? कौन था इस परिवार को बर्बाद करने वाला? कोई अपना या फिर कोई पराया? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस केस फाइल में। तारीख थी 1 फरवरी 2021 और जगह थी दिल्ली। सुबह के वक्त देवेंद्र शर्मा ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे और जाने से पहले इन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी प्रियंका को बुलाया और साथ में ऑफिस चलने को कहा, क्योंकि प्रियंका अपने फादर के साथ ही ऑफिस में काम करती थी। प्रियंका जितनी काबिल थी उतनी ही मिलनसार और हंसमुख नेचर की भी थी, जो सबके साथ अच्छा बिहेव करती थी। प्रियंका पढ़ने में भी काफी अच्छी थी। इसने दिल्ली की जानी मानी यूनिवर्सिटी जीसस एंड कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद प्रियंका ने लंदन से मास्टर की डिग्री ली और फिर अपने फादर के बिजनेस में शामिल हो गई और एक बेटे की तरह उनके बोझ को कम करने लगी। प्रियंका काफी मेहनती भी थी और काम से कभी मुंह नहीं मोड़ती थी। लेकिन आज प्रियंका ने ऑफिस जाने से इनकार कर दिया और इसकी वजह था पैरों का दर्द, जो इतना ज्यादा था कि प्रियंका चल फिर भी नहीं पा रही थी। बेटी की परेशानी को समझते हुए देवेंद्र शर्मा प्रियंका को घर पर आराम करने की सलाह देते हैं और खुद ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद जब रात को घर लौटकर बेटी की खैरियत लेते हैं तो प्रियंका अब भी ठीक नहीं होती, बल्कि अब तो इसके पैरों का दर्द और ज्यादा बढ़ गया था और अगली सुबह तक ये इतना ज्यादा सीवियर हो गया कि प्रियंका इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए 2 फरवरी को प्रियंका को मोतीगढ़ के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चेकअप वगैरह किया, कुछ टेस्ट भी करवाए और दवाई लेकर प्रियंका घर आ गई। पर रात तक उसके पैरों ने मूवमेंट करना बंद कर दिया। वो एकदम से सुन्न पड़ गए थे। अगली सुबह यानी 3 फरवरी तक तो प्रियंका की हालत इतनी खराब हो गई कि वो ना तो खड़ी हो पा रही थी और ना ही चल पा रही थी। ये देखकर फैमिली ने प्रियंका को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और प्रियंका ने अब डॉक्टर से पैरों के दर्द के साथ साथ बदन दर्द और कमजोरी की शिकायत भी की। बढ़ते समय के साथ प्रियंका की कंडीशन और ज्यादा खराब होती जा रही थी और करीब 15 दिन तक वो इसी दर्द में तड़पती रही। वो फिजिकली और मेंटली कंट्रोल पूरी तरह से हो चुकी थी। प्रियंका की हालत ना तो परिवार को समझ में आ रही थी और ना ही डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स ने जीबी सिंड्रोम को परेशानी की वजह मानकर प्रियंका का इलाज किया, लेकिन इस इलाज से उसकी बीमारी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 1 फरवरी से जो दर्द प्रियंका बर्दाश्त कर रही थी, उससे आखिरकार 15 फरवरी 2021 में इसे निजात मिल गई और प्रियंका ने मौत को गले लगाकर हर दुख दर्द को खुद से अलग कर दिया। घर की लाडली बेटी की मौत से पूरा परिवार बिखर गया। मौत के बाद तक डॉक्टर्स पता नहीं लगा पाए कि आखिर प्रियंका को हुआ क्या था। इसकी मौत की वजह आखिर कौन सी बीमारी बनी? इस राज के साथ प्रियंका इस दुनिया से विदा हो गई। एक बेटी के खोने के बाद दूसरी बेटी की भी हालत खराब होती जा रही थी। दरअसल प्रियंका की मौत से 2 दिन पहले यानी 13 फरवरी को परिवार को खबर मिली कि उनकी बड़ी बेटी दिव्या की तबीयत खराब है। उसके बदन में भी उसी दर्द की शुरुआत हो गई थी जिस तरह प्रियंका के हुई थी। देवेंद्र शर्मा को जब अपनी बेटी की खबर मिली तो ये फौरन दिव्या के ससुराल उससे मिलने के लिए चले गए और देखा कि दिव्या की हालत भी काफी नाजुक है। दर्द ने उसके शरीर को कमजोर बना दिया है। दिव्या का पति इलाज करवा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं दिख रहा था। और फिर आया 24 फरवरी 2021 का दिन, जब एक नई मुसीबत ने देवेंद्र फैमिली में दस्तक दी और इस बार शिकार बनी देवेंद्र शर्मा की पत्नी अनीता शर्मा, जिनके शरीर पर भी वैसे ही सिम्टम्स नजर आ रहे थे जैसे दिव्या और प्रियंका के शरीर पर देखने को मिले। एक के बाद एक परिवार के लोग बीमार पड़ते जा रहे थे और हैरानी की बात तो ये थी कि इस परेशानी का कोई रीजन पता ही नहीं चल रहा था। देवेंद्र शर्मा अपनी फैमिली में इकलौते ऐसे शख्स थे जो हर परेशानी को हैंडल कर रहे थे और इन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था
सिवाय इनके दामाद के, जिनका नाम था वरुण। देखते ही देखते 4 मार्च तक दिव्या की हालत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए इसे 4 मार्च को ही सरगंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और फिर 6 अप्रैल को अनीता शर्मा की बिगड़ती हालत देखकर वरुण और देवेंद्र अनीता को भी हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। इस वक्त दोनों मां बेटी इसी हॉस्पिटल में दर्द से जूझ रही थी। डॉक्टर्स इन्हें बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था दोनों की कंडीशन और बद से बदतर होती जा रही थी। दिव्या तो धीरे धीरे कोमा में जा रही थी, सर के बाल तेजी से झड़ते जा रहे थे, और ऐसा ही कुछ हाल अनीता शर्मा का भी था, जो अपनी बेटी की तरह हेयर फॉल का सामना कर रही थी। हेयर फॉल की चपेट में देवेंद्र शर्मा भी आ गए थे। उनके भी घने बालों से ढका रहने वाला सर अब खाली होता जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो देवेंद्र शर्मा भी दर्द का शिकार बनते जा रहे थे। पैरों के दर्द ने उन्हें भी परेशान कर रखा था। देवेंद्र शर्मा भी समझ चुके थे कि जिस स्टेज से उनकी फैमिली जूझ रही है, अब वही सब उनके साथ भी हो रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने दर्द पर काबू बनाकर रखा और अपनी बेटी दिव्या और पत्नी अनीता के इलाज में भागदौड़ करते रहे। बेहतर इलाज मिलने के बाद भी अनीता की हालत में सुधार नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी परेशान हो चुके थे कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, ऐसा क्या कारण है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी अनीता की कंडीशन ठीक नहीं हो रही है। बिगड़ती हालत को देखकर डॉक्टर्स ने अनीता को आईसीयू में भी शिफ्ट कर दिया, और यहाँ डॉक्टर्स के दिमाग में टॉक्सिक टेस्ट का ख्याल आया, जो बेसिकली शरीर में पाए जाने वाले जहर केमिकल वगैरह की जांच के लिए करवाया जाता है। जब टेस्ट करवाया और रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए, क्योंकि अनीता के ब्लड और यूरिन में थैलियम की भरपूर मात्रा पाई गई। ये देखकर डॉक्टर ने अनीता की फैमिली से रिलेटेड कई लोगों का टॉक्सिक टेस्ट करवाया। देवेंद्र शर्मा, दिव्या और घर में काम करने वाली नौकरानी तक का टेस्ट हुआ, और रिपोर्ट्स जब आई तो सबके ब्लड में थैलियम की अच्छी खासी क्वांटिटी देखी गई। इस पॉइजनिंग थैलियम का सबके शरीर में होना काफी अजीब और शक वाली बात थी, क्योंकि थैलियम एक तरह का स्लो पॉइजन है जो इंसान को धीरे धीरे मौत के हवाले करता है, और इंसान को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। दर्द की शुरुआत हो जाती है और फिर बढ़ते वक्त के साथ बॉडी पार्ट्स में सुनपन महसूस होने लगता है। इंसान खुद अपनी बॉडी को कंट्रोल में नहीं रख पाता, और यही सब सिम्टम्स प्रियंका, दिव्या और अनीता के शरीर में भी देखने को मिले, जिसका कारण था थैलियम, जो इन्हें धीरे धीरे अंदर ही अंदर मौत दे रहा था। डॉक्टर्स ने पूरे परिवार के शरीर में मिली थैलियम की मात्रा को देखकर ये अंदाजा लगा लिया था कि ये एक साजिश है, जिसका मकसद पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाना है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इतनी शातिर साजिश की किसने? कौन है वो शख्स जो एक साथ पूरे परिवार को ही खत्म करने का मंसूबा बना चुका था? पर क्यों? ये सभी सवाल अब देवेंद्र शर्मा के दिमाग में घूमने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उनसे इतनी दुश्मनी भी रख सकता है। लेकिन जब इन्होंने साजिश को अंजाम देने वाले शख्स का पता लगाने की कोशिश की और फ्लैशबैक की कुछ चीजों को याद किया, तो एक बड़ा खुलासा हुआ। देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 31 जनवरी 2021 को उनका दामाद वरुण उनके घर आया था, और वो खाली हाथ नहीं आया, बल्कि अपने हाथों से बनाई गई फिश करी लेकर आया था। इस वक्त दिव्या अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके में ही थी, इसलिए वरुण ने ससुराल वालों से पहले दिव्या को फोन कर इन्फॉर्म किया कि वो सबके लिए स्पेशल फिश करी बनाकर ला रहा है। दोपहर के वक्त वरुण देवेंद्र शर्मा के घर आ गया और उसने सबको फिश करी खिलाई। इस फिश करी को प्रियंका और वरुण के अलावा पूरी फैमिली ने खाया था, क्योंकि इस वक्त प्रियंका घर में मौजूद नहीं थी, जबकि वरुण ने दांत में दर्द होने की वजह से नहीं खाई और ना ही अपने दोनों बच्चों को खाने दी। वरुण ने प्रियंका के लिए भी फिश करी उठाकर रखी, और जब वो शाम को घर आई तो वरुण ने जबरदस्ती उसे भी फिश करी खिला दी। इस तरह पूरी देवेंद्र फैमिली और इनकी नौकरानी ने फिश करी खाई,
लेकिन वरुण और उसके दोनों बच्चों ने इसे हाथ नहीं लगाया और बस इसके कुछ दिन बाद ही परेशानियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि दामाद पर इस तरह का शक करना काफी लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन देवेंद्र शर्मा ने इस दुश्मनी की भी एक बड़ी वजह बताई। दरअसल अनीता और दिव्या की वरुण से कुछ खास बनती नहीं थी। स्पेशली अनीता की अपने दामाद से अक्सर खटपट होती रहती थी। लेकिन जब वरुण फिश करी लेकर आया तो उसने अनीता से काफी अच्छा बर्ताव किया, जो कि शक पैदा करने के लिए काफी था। ना सिर्फ अच्छा बिहेव किया, बल्कि अपने हाथों से बनाई फिश करी भी अनीता को खिलाई। लेकिन उस वक्त देवेंद्र के लिए ये मोमेंट काफी अच्छा था, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अब वरुण और अनीता के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर देवेंद्र नहीं जानते थे कि यही अच्छे मोमेंट उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने की शुरुआत है। वरुण ने फिश करी में ही जहर मिलाकर सबको खिला दिया था। देवेंद्र ने अपना शक डॉक्टर्स के सामने भी रखा, लेकिन इस बीच अनीता की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और 22 मार्च को इन्होंने इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया और डॉक्टर्स ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इस बार डॉक्टर ने प्रियंका के केस की तरह इसे एक मेडिकल केस की तरह नहीं देखा, बल्कि पुलिस केस बताकर इसे पुलिस के हवाले कर दिया और इंद्रपुरी थाने में खबर दी गई और पुलिस जल्द ही सरंगाराम हॉस्पिटल में जांच पड़ताल के लिए आ गई और डॉक्टर से पूरे हालात का जायजा लेने के बाद अनीता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और फिर जब शक के आधार पर वरुण से पूछताछ की गई तो होश उड़ा देने वाले सच का खुलासा हुआ। दरअसल वरुण एक अंधविश्वासी था, जिसे पुनर्जन्म और आत्माओं के वापस आने और उनसे बात करने जैसी बातों पर बहुत यकीन था। और इसी यकीन ने देवेंद्र शर्मा की पूरी फैमिली को तबाह और बर्बाद कर दिया और साथ ही वरुण ने अपनी हंसती खेलती फैमिली को भी उजाड़ लिया। जबकि कुछ वक्त पहले तक वरुण और दिव्या के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों की शादी साल 2009 में हुई थी। दोनों की फैमिलीज काफी रईस थी। दिल्ली के पॉश इलाकों में दोनों फैमिलीज के शानदार घर बने हुए थे, जहां देवेंद्र शर्मा होम्योपैथी मेडिसिन बनाने का काम करते थे। वही वरुण के पिता एक बिजनेसमैन थे और रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे और वरुण भी अपने पिता के बिजनेस में उनका हाथ पटाता था और पेरेंट्स की इकलौती औलाद था, जिसे गोद लिया गया था। लेकिन पेरेंट्स ने इसे अपनी सगी औलाद की तरह पाला और फिर दिव्या से शादी कराकर उसका घर बसा दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक कमी इन्हें हर वक्त सताती थी और वह थी औलाद की कमी। शादी के करीब 7 साल गुजर गए थे, लेकिन अब तक वरुण और दिव्या को बच्चों की खुशी नहीं मिली थी और आखिरकार इन्होंने पेरेंट्स बनने के लिए आईवीएफ का सहारा लिया और ये सक्सेसफुल भी हो गया। शादी के 8 साल बाद दोनों 2 बच्चों के पेरेंट्स बने। जी हाँ, दिव्या ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक बेटा था और एक बेटी। इस तरह फैमिली कंप्लीट हो गई और हर कमी दूर हो गई। लेकिन फिर आया साल 2020, जब 28 फरवरी को वरुण के पिता की डेथ हो गई और इस डेथ का रीजन था हार्ट अटैक। पिता को खोने के बाद वरुण काफी गुमसुम सा रहने लगा और परिवार में उदासी का माहौल छा गया। लेकिन एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी और दिव्या अब नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो गई। चेकअप के लिए जब दिव्या डॉक्टर के पास गई तो यहां पर उसे एक बैड न्यूज मिली। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे अबॉर्शन करा लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रेगनेंसी में काफी रिस्क है और दिव्या की जान को भी खतरा है, इसलिए अबॉर्शन ही कराना बेहतर है। दिव्या की फैमिली ने अपनी बेटी की सलामती के लिए अबॉर्शन कराने का फैसला किया और दिव्या ने अपना तीसरा बच्चा खो दिया। लेकिन इस अबॉर्शन से वरुण बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने अपनी सास अनीता पर अबॉर्शन का गुस्सा निकाला और दोनों सास और दामाद के बीच काफी बहस हुई। अनीता का कहना था कि दिव्या की जान को खतरे में डालना सही नहीं था और वैसे भी तुम्हारे पास 2 बच्चे पहले से हैं। लेकिन वरुण अनीता की कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हुई और फिर वरुण ने दिव्या से भी लड़ाई की, क्योंकि इसे लग रहा था कि अबॉर्शन का फैसला सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी मां यानी अनीता के कहने पर लिया है
वरुण को इस अबॉर्शन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था और इसके पीछे छुपी थी अंधविश्वास की अजीबोगरीब कहानी। दरअसल इस प्रेगनेंसी के दौरान वरुण को एक सपना आया था जिसमें इसे अपने पिता दिखाई दिए और इन्होंने वरुण से कहा कि वो वापस आ रहे हैं, वो भी वरुण की संतान के रूप में। इसलिए वरुण का मानना था कि दिव्या और उसकी फैमिली ने उसके बच्चे को ही नहीं मारा बल्कि उसके पिता को दुनिया में आने से रोका, उसके पिता की जान ली है। वरुण ने बयान में यह भी कहा कि दिव्या और वरुण की शादीशुदा जिंदगी में अनीता काफी इन्वॉल्व रहती थी और इसी वजह से दिव्या और वरुण के बीच अक्सर लड़ाई भी होती थी। दिव्या हर फैसला अनीता के कहने पर ही लिया करती थी। उसके लिए वरुण से पहले अनीता थी और ये बात वरुण को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वरुण का मानना था कि एक पति को अपनी पत्नी से जो इज्जत, जो हक मिलना चाहिए, वो शायद उसे दिव्या ने कभी नहीं दिया और उसकी भावनाओं की, उसकी फैसलों की कभी भी परवाह नहीं की। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात ने वरुण को चोट पहुंचाई थी वो थी अबॉर्शन की। शायद अगर वरुण को सपने में अपने पिता ना दिखते, बच्चे के रूप में अपने पिता के आने की खुशी ना होती, तो शायद ये अबॉर्शन इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। लेकिन पिता के आने की वजह से वरुण ने इस अबॉर्शन को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया और उसका दिव्या के लिए जो प्यार था वो खत्म हो गया। इसलिए वरुण दिव्या के साथ गाली गलौज करने लगा। आए दिन दोनों के बीच लड़ाई रहने लगी और दिव्या के साथ साथ दिव्या का परिवार भी वरुण की आंखों में खटकने लगा, क्योंकि इस अबॉर्शन में फैमिली का बड़ा रोल था। इसलिए वरुण ने पूरे परिवार को खत्म करने का मंसूबा बना लिया। सच्चाई जानने के बाद वरुण को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके घर की भी तलाशी ली गई। साथ ही पुलिस ने इसका लैपटॉप, मोबाइल भी अपने अंडर में ले लिया। गिरफ्तार होने से पहले वरुण ने थोड़ी मात्रा में थैलियम खा लिया था ताकि पुलिस को लगे कि वरुण को भी थैलियम दिया गया है। लेकिन पुलिस भी वरुण से 10 कदम आगे निकली और जब लैपटॉप वगैरह चेक किया गया तो थैलियम से रिलेटेड कई इंफॉर्मेशन निकल कर आई। वरुण ने देवेंद्र फैमिली को थैलियम देने से पहले इस बारे में काफी रिसर्च की थी और सद्दाम हुसैन से इंस्पायर होकर सबको थैलियम फिश करी में मिलाकर खिला दिया। दरअसल सद्दाम हुसैन ने अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए थैलियम का ही इस्तेमाल किया था और यही आइडिया वरुण ने भी पिक कर लिया। हालांकि इससे पहले उसने मरकरी देने का प्लान बनाया था, पर इससे तुरंत मौत हो जाती और शक वरुण पर होता। इसलिए उसने स्लो पॉइजन के रूप में थैलियम को चुना और सबको मौत की नींद सुलाकर अपने पिता का बदला लिया। सच सामने आने के बाद वरुण पर मुकदमा शुरू हुआ और उसे कोर्ट में पेश किया गया और सभी सबूतों के आधार पर इसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया और देवेंद्र फैमिली में सिर्फ देवेंद्र शर्मा ही बचे और इस तरह अंधविश्वास की वजह से हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये शॉकिंग केस फाइल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।